अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी बहुत सारे मेरे व्यूअर भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि बकरियां धीरे धीरे खाना खाना छोड़ दे रही हैं। यानी जितना रुचि से वो खाती थी उतना रुचि से कुछ बकरियां जो खाना नहीं खाती हैं। और बहुत सारे भाई ये भी कुछ दिन पहले भी कमेंट किए थे कि नया बकरी मैं ख़रीद कर लाया हूँ लेकिन वो खाना नहीं खा रही है। तो देखिए, खाना नहीं खाने का दो ही कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि या तो बकरी बीमार है इसलिए खाना से उसका रुचि हट गया है, यानी उसको अंदर से भूख नहीं लग रहा है, इस मोमेंटम में वो खाना नहीं खाएगी। दूसरा कि या तो उसको आप जो दे रहे हैं वो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये क्यों होता है? और आज का वीडियो ना बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए है जिनकी बकरियां खाना खाना छोड़ देती हैं या जिनकी बकरियां कम खाना खाने लगती हैं। यानी पहले ज़्यादा खाती थी, अब धीरे धीरे उनका खाना कम हो गया है। बहुत अच्छा वीडियो है। ये मैंने अपने फार्म पे देखा था। जब मैं नया नया फार्म किया था ना, उस टाइम ये प्रॉब्लम मैं फेस किया था और मैं बहुत चिंता में आ गया था। उस टाइम मैं नया नया था तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि 2 दिन 4 दिन पहले तो ये ठीक खाती थी, लेकिन ये धीरे धीरे इन लोगों का खुराक कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि खुराक कम होने से उन लोग के हेल्थ का इश्यू होगा, और हेल्थ का इश्यू होगा तो फिर वो बीमार पड़ेंगे। नई बकरियां खाना छोड़ देती हैं, ये समझ में आता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह आई हैं, इसलिए तनाव में आ जाती हैं, वहाँ का चिंता में। अगर हम ही लोग एक जगह से एक बार एक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं, कुछ दिन के लिए जाए बात अलग है, लेकिन हमेशा के लिए अगर शिफ्ट हो तो थोड़ा सा टेंशन रहता है, थोड़ा सा इमोशनली जो है हम लोग जो है कि थोड़ा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक इसी तरह बकरियां जब एक जगह से दूसरी जगह आती हैं तो टेंशन में आ जाती है, तनाव में आ जाती हैं, तो इसलिए वो खाना खाना छोड़ देती हैं या कम खाती हैं। लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारी बकरियां हैं, पुरानी बकरियां, वो खाना खाना कम क्यों कर देती हैं? ये बहुत अच्छा चीज़ आप लोग को आज जानने को मिलेगा। बहुत अच्छा से और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम लेकर आते रहें। ये छोटी छोटी बातें ना बहुत अच्छा आप लोग को सीख देंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग नई बकरियां के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि नई बकरियां जो है खाना खाना कम क्यों कर देती है, यानी छोड़ क्यों देती हैं। जब हम एक जगह दूसरे जगह उन लोगों को शिफ्ट करेंगे ना, नई बकरियां, नए जानवर कोई भी हो, चाहे गाय भैंस या बकरियां कोई भी हो, तो तनाव में आ जाती हैं, इमोशनली वहाँ का टेंशन ले लेती हैं, तनाव में आ जाती हैं, वहाँ के बारे में सोचने लगती हैं। इसलिए क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपना खाना उन लोगों का एकदम कम रहता है, इससे हेल्थ इशू होता है, बीमार पड़ जाती हैं। तो उसके लिए हम पहले भी आप लोग को बताए हैं कि जब भी आप नई बकरी खरीद कर लाएं तो रेस्टोबल जो सिरप हम आप लोग का आयुर्वेदिक बताए थे, उस सिरप का ज़रूर यूज़ करें। कम से कम 10 से 15 दिन 15 ml करके 20 kg के वेट के हिसाब से आप उन लोग को ज़रूर रोज़ाना सुबह शाम दिया करें। इससे क्या है ना, वो लोग तनाव में नहीं आएंगी और उन लोग को भूख भी लगेगा और वो लोग खाना दबा के खाएंगी, और धीरे धीरे वहाँ का परिवेश को वो एक्सेप्ट कर लेंगी, फिर वो लोग उसी तरह हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो है पुरानी बकरियां खाना खाना क्यों कम कर देती हैं। तो एक चीज़ आप लोग अक्सर सभी गोट फार्मर भाई, जो नए गोट फार्मर भाई हैं या फिर कुछ पुराने भी वो भी करते हैं, तो जो करते हैं वो सही है और जो नहीं करते हैं वो भी सही है, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। ऐसी गलतियां नहीं करने। गलतियां क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको, मैं आपके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसी एग्जाम्पल में आपको ना सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको अभी हम खाने में जो आइटम देते हैं, खाना खाने के लिए सुबह में जो आइटम आपको दिए हैं,
दाल चावल सब्जी, वो खाना आपको दिए, आप सुबह में बहुत अच्छा से खाएं, दोपहर को दिए आप बहुत अच्छा से खाएं, रात को दिए आप बहुत अच्छा से खाएं। लेकिन वही चीज़ आपको अगर हम कंटिन्यू देते रहें तो आपको अच्छा लगेगा? आप खुद बताइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू देते रहें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एक ही चीज़ बार बार अच्छा नहीं लगता है। पहला चीज़ हो गया ये। दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको जो खाना दिए हैं आप खा लिए, सुबह में जो आपको खाना दिए थे आप खा लिए, खाने के बाद अगर आप जो खाना उसमें छोड़ दिए, बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जितना पेट भरता है खा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, साइड करके उसमें छोड़ देते हैं, उसी में उसी प्लेट में छोड़ देते हैं। अगर वो प्लेट क्या करता है आदमी, उठा के, हम लोग के घर की औरतें उठा के ले जाती हैं, रख देती हैं, या तो उसको जानवरों के खाना में उसको डाल देंगी या फिर खुद खा लेंगी, ओवरऑल जो भी हो। लेकिन अगर वो खाना वो प्लेट आपके सामने से ना हटाया जाए और आप ही के पास रखा रहे, अगर आप दोपहर में आके फिर से खाने के लिए आप बैठे और वही प्लेट लाके आपको दिया जाए जो आप सुबह में छोड़े थे, समझिएगा, सुबह में जो आप छोड़े थे खाना, वही खाना लाके उसी टाइम आपको दोपहर में दिया जाए, क्या आप खाइएगा? उठा के प्लेट फेंक दीजिएगा, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। लेकिन जब बकरियों को एक ही चीज़ आप बार बार देते हैं तो क्या करेंगी? वो फेंकेंगी नहीं, वो खाएंगी नहीं, क्योंकि फेंकने का तो उन लोगों को क्षमता नहीं है। लेकिन वो खाएंगी नहीं, मुंह घुमा के बैठ जाएंगी, थोड़ा सा खाएंगी और उसके बाद, यानी मन से जितना खाना चाहिए नहीं खाएंगी, अब मुंह घुमा के बैठ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही खाना को बार बार आप रिपीट करके बकरियों को दीजिएगा तो क्या वो खाएंगी? नहीं खाएंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा बिना स्किप किए हुए, और उसके बाद रिजल्ट हमको बताइएगा बकरियां। उसके बाद अब मैं जो बता दे रहा हूँ उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ अब बकरियां खाना खा रही हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप जो सूखा चारा उन लोग को देते हैं, जो सूखा चारा उन लोग को आप देते हैं, तो 2 टाइम तो आप सूखा चारा देते ही होंगे, सुबह और शाम। दोपहर में उन लोग को या तो चराई पे रखते होंगे या फिर पत्ते उत्ते खिलाते होंगे, जो भी हरा चारा में जो भी देते होंगे। लेकिन सूखा चारा तो 2 टाइम देते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 1 टाइम सूखा चारा देते हैं, लेकिन वो लोग अभी सुन ले जो 1 टाइम सूखा चारा देते हैं। ठंड के सीजन में ना 1 टाइम हरा चारा दीजिएगा अगर अपने बकरियों को सेफ रखना चाहते हैं तो, और 2 टाइम सूखा चारा दीजिएगा। देखिएगा बकरियों को कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। तो जब हम सूखा चारा आते हैं उस पॉइंट पे, जब हम सूखा चारा देते हैं तो सूखा चारा में क्या क्या चीज़ देना चाहिए हम लोग को, इसमें मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोग पीछे का वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। चोकर, चना चुन्नी, नमक, और ठंड के सीजन में मकई का दर्रा और गेहूं का दर्रा, ठीक है, और सरसों का खली। गर्मी के दिन में जो है कि सरसों का खली हम लोग नहीं देते हैं, वहाँ पे तीसी का खली हम लोग देते हैं, क्योंकि उसका जो है कि ये तासीर ठंडा होता है। आज ठंड के सीज़न में हम लोग सरसों का खली इसलिए देते हैं कि उसका तासीर गर्म रहता है, बकरियां को ठंडा नहीं मारेगा, अंदर से उन लोग के अंदर गर्माहट रहेगा। तो ये सब चीज़ देते हैं। तो क्या क्या चीज़ देते हैं आप लोग समझ गए। तो आप जो इतना 5-6 चीज़ उन लोग को देते हैं, 5 चीज़ पकड़ लिए, 4 चीज़ पकड़ लीजिए, तो आप एक काम कीजिएगा,
वही चीज़ दीजिएगा, लेकिन देने का तरीका होना चाहिए। वही चीज़ वो खाएंगी जो आप रोज़ाना ये चारों पांचों चीज़ मिला कर दे देते थे। आपका कॉस्ट तो वही आ रहा है, सब कुछ तो उतना ही दे रहे हैं आप, लेकिन बकरियां खाना खाना छोड़ दे रहे हैं। तो इसी 5 चीज़ को हम लोग इस तरीक़ा से खिलाएं कि वो खाना खाना छोड़े ना, रोज़ाना उन लोग को अलग अलग टेस्ट मिले। तो ये कैसे हम लोग करेंगे? जैसे मान लीजिए आप 2 दिन क्या है, आपके पास 5 आइटम है, तो 5 आइटम में आपको क्या करना है? एक दिन देना है चोकर, चना चुन्नी, खली और मक्की का दर्रा और नमक। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। नमक कौन सा देते हैं? आप आयोडीन देते हैं, ठीक है, तो आयोडीन नमक पकड़ लीजिए। अब आपको क्या करना है? 2 दिन ये खिला लिए, अब 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन 3 दिन वो दे दिए हैं, अब 2 दिन 3 दिन आपको क्या देना है? देखिए, चना चुन्नी देना है, मक्की का दर्रा देना है, ठीक है, और चोकर देना है, नमक देना है। अब आप काम क्या करिएगा कि जो नमक है, अब 2 दिन क्या करिएगा? 2 दिन अब उन लोग को उसी चीज़ में रूटीन चेंज कर देना है। मक्की का दर्रा हटा देना है, मक्की के दर्रा के जगह पे आप उसमें जो गेहूं का दर्रा है वो मिला दीजिए, गेहूं का दर्रा। और नमक के जगह पे जो आप आयोडीन नमक देते थे उसके जगह पे आप काला नमक मिला दीजिए। उससे क्या हुआ? स्वाद उन लोगों को चेंज हो गया। उन लोगों को लगे नहीं आज कुछ अलग है, तो बहुत मन से वो लोग उसको खाएंगे। और जब भी आप दाना देना तो दाना में खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो ज़रूर मिलाइएगा ठंड के सीज़न में, या गर्मी के सीज़न में भी आदमी मिलाता है, लेकिन ठंड के सीज़न में ज़रूर मिलाइएगा। क्योंकि ठंड के सीज़न में बकरियां उतना चला फिरा करती नहीं हैं, ठीक है, ठंड की वजह से एक ही जगह पड़ी रहती हैं, तो खाना पचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरह उसी खाना में चेंजिंग करके, यानी जो आप 6-7 आइटम एक ही बार में देते थे उसमें से 3 ही आइटम दीजिए, और फिर 3-4 आइटम दीजिए, 2 आइटम रोक दीजिए, फिर उसमें 2 आइटम दीजिए, 2 आइटम इधर से कम कर दीजिए या 1 आइटम कम कर दीजिए। उससे क्या होगा? उन लोग खाना का स्वाद में जो है ना चेंजिंग मिलेगा। और जब भी बकरियों को आप खाना दें, अगर वो खा ली, एक बेर में उन लोग को जितना खाना है खा ली, एक बार जब जिस चीज़ में आप लोग को खाने के लिए देते हैं वहाँ से मुंह हटा ली, तो वो खाना फटाक से उठा के अगर बचा है, अगर सफ़ा कर दिए तो कोई बात नहीं है, अगर बच गया है तो खाना फटाक से उसके आगे से हटा लीजिए, हटा के रख दीजिए। क्योंकि वो चीज़ एनी टाइम उसके सामने रहेगा ना, तो उस खाने से उसका मन भाग जाएगा, फिर वो लोग खाएगी नहीं। जो कि हम सिंपल सा अपने भाषा में हम आप लोग को समझा दिए कि अगर एक ही खाना हम लोग के पास रखा हुआ है, अब बार बार वही खाना आए तो हम लोग कैसे खाएंगे? नहीं, अगर वो एक बार खा ली, वो खाना को हटा दीजिए। अगर वो बच गया है तो क्या काम करिएगा, उसमें थोड़ा सा अनाज का मिश्रण करके, थोड़ा भूसा वूसा दे के और उसको ऊपर से मिला दीजिए, ताकि वो फिर से दीजिए, तो उन लोग को लगेगा नहीं कुछ हटके है, वो खा लेंगी। लेकिन देखेंगे कि नहीं यही हमको उस टाइम मिला था, अभी भी वही टाइम है, यही मिला है, तो नहीं खाएंगे। और सप्ताह में 1 से 2 दिन जब उन लोगों को दाना मिश्रण कीजिए, तो उसमें थोड़ा हिमालय बत्तीसा, यानी एक बकरी के हिसाब से, एक बकरी पे 5 ग्राम, तो आपके पास जितनी बकरियां होंगी वो जोड़ लीजिएगा, उसके हिसाब से पर बकरी के ऊपर 5 ग्राम के हिसाब से हिमालय बत्तीसा उसके खाने में मिला दीजिएगा सप्ताह में 1 दिन 2 दिन। इससे क्या रहेगा, उन लोग का पाचन शक्ति भी सही रहेगा और खाना में उन लोग को कुछ अलग स्वाद भी रहेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलाइएगा, 5 ग्राम के हिसाब से, वो थोड़ा सा रहेगा, उन लोगों को अच्छा लगेगा।
तो इससे क्या होता है कि बकरियां, यही वजह होता है कि बकरियां खाना खाना कम कर देती हैं, छोड़ देती हैं। जो कि हम लोग उसके आगे जो रखा हुआ है वो छोड़ देते हैं, वो अपने भुखाएगी तो खाएगी। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा करने से हमारा ये होगा, हानि होगा, और उन लोग का मन उस खाने से भाग जाता है, जिसकी वजह से उस खाने को नहीं, हम लोग वही खाना देते हैं। तो खाना में कुछ चेंज करके दीजिए। जितना आइटम आप 6 आइटम खिलाते हो 6 ही आइटम खिलाइए, उसमें 2 आइटम रोक दीजिए, 2 दिन के बाद दीजिए, फिर इधर का 2 आइटम कम कर दीजिए। इस तरह करके दीजिएगा। नमक में चेंजिंग कर दीजिए। 2 दिन उन लोगों को आयोडीन नमक दीजिए, 2 दिन काला नमक दीजिए। काला नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेंधा नमक चाटने के लिए दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझना अपने ऊपर। जैसे हम लोग ये करते हैं कि एक ही चीज़ हम लोग को हमेशा अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी तरह उन लोगों के साथ भी होता है। तो इन चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।